हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर आधारित है। कई यूनिवर्सिटी की एग्जामिनेशन में, मेनली इन द मिड सेम एग्जामिनेशन, एमसीक्यूज आर आस्क्ड, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। तो ये हेल्प करने के लिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया है। और ये वीडियो कौन से कंटेंट पर आधारित है? बेसिक टर्म्स जो है, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, लाइक प्रेशर है, फोर्स है, वर्क है, पावर है, देन थर्मोडाइनेमिक्स लॉज है, हीट मोड्स, हीट ट्रांसफर के मोड्स हैं। ये सभी कंटेंट पर आधारित आज का एक क्वेश्चंस है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं, उसमें से सही ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। लेकिन वीडियो पर जाने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आप नए हैं तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और ये आपको हेल्प करती है तो बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबा दीजिए, जिसकी वजह से आगे जितने भी वीडियोज़ आने वाले हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलते रहेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट कर। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, और ये क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज अ वेक्टर। हमारे पास 4 ऑप्शन है, मास, फोर्स, एनर्जी एंड वर्क। कौन सी क्वांटिटी जो है वो वेक्टर है? मास नहीं है, फोर्स गिन सकते हैं, एनर्जी नहीं है, वर्क नहीं है। तो यहाँ सही आंसर होगा फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो हम यहाँ हाईलाइट करेंगे, दिस आंसर इज करेक्ट। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a body of mass 5 kg accelerates at 3 meter per second square, the force applied is, आपके पास 4 ऑप्शंस है, 1.5 न्यूटन, 8 न्यूटन, 15 न्यूटन, 0.6 न्यूटन। अभी इसका आंसर कैसे देंगे? हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना दिया है? 5 केजी। एक्सेलरेशन कितना है? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो दोनों का मल्टीप्लिकेशन 5 इंटू 3 मीन्स 15 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीन्स न्यूटन। तो आंसर होगा सी, 15 न्यूटन। तो ये हमारा सही आंसर है। इट इज हाईलाइटेड हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज। फोर्स का एसआई यूनिट कौन सा है? जूल है, वॉट है, न्यूटन है, पास्कल है। तो फोर्स का यूनिट है न्यूटन। तो यहां हम आंसर, इस आंसर को हाईलाइट करेंगे। आंसर, करेक्ट आंसर इज सी। अभी आगे बढ़ते हैं। प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स इनटू एरिया, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया डिवाइडेड बाय फोर्स, और नन ऑफ दिस। तो प्रेशर मीन्स फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर का डेफिनेशन ही ये है, फोर्स पर यूनिट एरिया मीन्स, जो ऑप्शन बी है वो बी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। सो इट इज हाईलाइटेड हियर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज। प्रेशर का एसआई यूनिट कौन सा होगा? न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जूल पर मीटर स्क्वायर, डब्ल्यू पर मीटर स्क्वायर। अभी प्रेशर मीन्स फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स तो न्यूटन और एरिया मीटर स्क्वायर। तो आंसर होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हम यहां लिख सकते हैं ये आंसर सही है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप प्रेशर का डेफिनेशन याद रखें, फोर्स पर एरिया और फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो फोर्स इज न्यूटन एंड एरिया इज मीटर स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, if force is doubled and area is halved, pressure becomes। कहने का मतलब, अगर हम फोर्स को डबल कर दे और एरिया को आधा कर दे तो प्रेशर में क्या बदलाव होगा? एक्चुअली प्रेशर का डेफिनेशन क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। तो पहले इक्वेशन लिख दीजिए, P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। अभी नई कंडीशन, फोर्स को डबल करते हैं तो ट्वाइस एफ होगा, एरिया आधा करते मीन्स 1/2 ए होगा। अभी 1/2 है तो वो 2 ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर 2 तो ऑलरेडी था, 2 और आया तो 4 टाइम्स हुआ, 4 टाइम्स एफ अपॉन ए। तो हम कह सकते हैं कि प्रेशर बिकम्स 4 टाइम्स। ये आपको समझ में आना चाहिए। हमने कैसे बनाया? पी का इक्वेशन, P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। तो ऊपर एफ लिखा, दिस इज एफ,
और नीचे ए, ऐसे। और अगर डबल कर दें तो हम फोर्स को डबल करेंगे तो ट्वाइस होगा, यहाँ 2F, और यहाँ हम लिखेंगे 1/2, मीन्स एरिया आधा है तो 1/2 ए। अभी ये 1/2 है तो 2 ऊपर चला गया तो 2 × 2 4, तो इट बिकम्स 4 टाइम्स। दिस इज दिस मस्ट बी क्लियर इन अ माइंड। तो F/A तो रहता है लेकिन आगे 4 लग जाता है तो प्रेशर हमारा 4 टाइम्स बनेगा, ये कहने की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, नन ऑफ दिस। तो एनर्जी क्या है? कोई काम करने की कैपेसिटी, तो इट इज कैपेसिटी टू डू वर्क। सही आंसर है बी ऑप्शन, इट इज कैपेसिटी टू डू वर्क। ये हाईलाइट मैंने कर दिया है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, विच वन इज नॉट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी? एक जो है वो एनर्जी का फॉर्म नहीं है। काइनेटिक, हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, पोटेंशियल, पोटेंशियल भी एनर्जी कहते हैं, केमिकल भी एनर्जी है, टेम्परेचर एक नहीं है, टेम्परेचर एक प्रॉपर्टी है। तो सी इज द करेक्ट आंसर, टेम्परेचर इज नॉट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज ए प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, वाट, न्यूटन, कैलोरी। तो कौन सा होगा? एनर्जी का यूनिट है जूल, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, जूल इज यूनिट ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a force of 10 Newton moves a body 5 meter in the direction of force, work done is। अभी वर्क डन की डेफिनेशन समझनी होगी। वर्क डन मीन्स फोर्स अप्लाइड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस कवर्ड। तो फोर्स कितना है? 10, और उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में क्या आएगा? डिस्टेंस 5 मीटर। तो 10 × 5 50 न्यूटन मीटर, 50 न्यूटन मीटर मीन्स 50 जूल। तो यहाँ आंसर बनेगा सी, 50 जूल। दिस इज आंसर, 50 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर इज द फोर्स पर यूनिट एरिया, वर्क डन पर यूनिट टाइम, एनर्जी स्टोर्ड इन सिस्टम, प्रोडक्ट ऑफ वर्क एंड टाइम। तो पावर की डेफिनेशन है वर्क डन जो हुआ पर यूनिट टाइम, बिकॉज इट इज जूल पर सेकंड, वॉट कहते हैं, तो वॉट मीन्स पर सेकंड, पर यूनिट टाइम है, तो इट इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन जो है वर्क डन पर यूनिट टाइम, ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द SI यूनिट ऑफ पावर इज, पावर का यूनिट कौन सा होगा? जूल होगा, न्यूटन होगा, पास्कल होगा, या वॉट? जूल तो एनर्जी का यूनिट है, न्यूटन जो है वो फोर्स का यूनिट है, पास्कल है वो प्रेशर का है। तो वॉट जो है पावर का यूनिट क्या है? वॉट। और किलोवाट फिर हम लार्जर यूनिट है, तो दिस यूनिट इज द यूनिट ऑफ पावर। नेक्स्ट, 1 हॉर्स पावर HP इज इक्वल टू हाउ मच? तो हम कह सकते हैं, हमें याद रखना है 746 वॉट। 1 हॉर्स पावर, तो उसका कन्वर्जन अगर वॉट में करते हैं तो इट इज 746 वॉट। अभी आगे चलते हैं। अ क्लोज्ड सिस्टम एक्सचेंजेस ओनली एनर्जी, ओनली मैटर, बोथ एनर्जी एंड मैटर, नाइदर एनर्जी नॉर मैटर। तो ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम की 3 डेफिनेशन है। यहाँ क्लोज सिस्टम की बात है तो ओनली एनर्जी इज एक्सचेंज, मास या मैटर जो बोलते हैं वो एक्सचेंज नहीं होता है। तो हियर वी कैन राइट क्लोज्ड सिस्टम मीन्स ओनली एनर्जी एक्सचेंज टेक्स प्लेस। अगर ओपन होता तो मास और एनर्जी दोनों की बात होती, और अगर आइसोलेटेड होता तो कुछ भी एक्सचेंज नहीं होता। आगे, अ थर्मोस फ्लास्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम एंड नन ऑफ दिस। तो थर्मोस फ्लास्क है वो आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल है, इट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। सी ऑप्शन सही ऑप्शन है। अभी आगे, हीट फ्लोज फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, बोथ वेज इक्वली, नन ऑफ दिस। तो हमेशा हीट का फ्लो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर जाता है,
मीन्स इट फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। अगर एक सब्सटेंस का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, दूसरे का 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 50 to 20 फ्लो होगा। हीट नॉर्मली फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। नेक्स्ट, विच मोड ऑफ हीट ट्रांसफर डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम? तो कंडक्शन में मीडियम की जरूरत है, कन्वेक्शन में है, रेडिएशन एक ऐसा मोड है जहां मीडियम की जरूरत नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। सो ये सही आंसर है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। दिस एमसीक्यूज विल बी हेल्पफुल इन योर एग्जामिनेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।